राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT-ISM दीक्षांत समारोह में छात्रों को दी बधाई, कहा राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंची। यहां से राष्ट्रपति सीधे ISM के लिए रवाना हो गई। धनबाद के IIT-ISM का आज 45वां दीक्षांत समारोह रहा, जिसमें शामिल होने राष्ट्रपति धनबाद पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT-ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान है। उन्होंने सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी और कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग समाज, देश और विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए करें। राष्ट्रपति ने IIT-ISM की 100 वर्ष की गौरवशाली विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा, यह संस्थान खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। समय के साथ इसने अपने शैक्षणिक दायरे को विस्तृत कर उच्च शिक्षा और अनुसंधान का अग्रणी केंद्र बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्रों से इस विकास यात्रा के अग्रदूत बनने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया, विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन का स्तर प्राप्त हो। जोहार। IIT-ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धोखाधड़ी के आरोप में तमिलनाडु से फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज एक बड़े धोखाधड़ी और कूट रचना मामले में मुख्य आरोपी गोपी वेलू को झारखंड पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस की विशेष टीम की लगातार छापेमारी और तकनीकी सहायता से संभव हुई है।
चिरकुंडा निवासी अशोक कुमार गाडिया ने अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी कर 16.5 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया था। धनबाद पुलिस की एक विशेष टीम ने तमिलनाडु के तिरुप्परमलाई जिले में छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। टीम में चिरकुंडा थाने का अधिकारियों के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। इससे पहले भी गोपी वेलू पर रांची में एक पुराना धोखाधड़ी का केस दर्ज है। निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और मामले में गहन पूछताछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी झारखंड तमिलनाडु पुलिस के समन्वय और तकनीकी खुफिया जानकारी की बदौलत संभव हुई है। वादी इसके अशोक कुमार गड़ियान, इन्होंने एक ठगी का मामला दर्ज हुआ था इसमें, जिसमें करीब 16,50,884 रुपए की ठगी का मामला था, जो साबुन खरीद बिक्री को लेके धोखाधड़ी और उसको बेचने के क्रम में जो इसमें धारा 120B, 406, 407, 409 और जाली दस्तावेज बनाने का भी धाराएं जो इसमें थी भादवी की, वो लगी हुई थी। 2020 से ही इसमें अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध में कार्रवाई किए थे हम लोग, और इसमें सभी लोगों पे सत्य पाया गया था 3 व्यक्तियों पर, और एक जो अभियुक्त अभी हम लोग लाए हैं चेन्नई से, इनकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे चिरकुंडा थाना प्रभारी और हम सभी ने जो पदाधिकारी हैं, शशि प्रकाश सब इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार सिंह चिरकुंडा थाना से, और 2 आरक्षी परिमल दत्ता और रोशन तिग्गा, इन लोगों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। चेन्नई से जो है थाना है वहां का अरनी तालुका थाना है, जो तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु से उसको जो गिरफ्तार करके अभियुक्त गोपी वेलू, इनके जो वहां के रहने वाले हैं, उनको हम लोग बहुत ही 2020 से जो फरार चल रहे थे, अभी काफी मेहनत करके हमारी टीम इनको गिरफ्तार की है और इनको माननीय न्यायालय के लिए हम लोग कल अग्रसारित कर रहे हैं। पूर्व में आपराधिक इतिहास भी इनका रहा है। कोतवाली थाना रांची में एक कांड दर्ज हुआ था 2020 में, जो कांड संख्या 21/2020 है। तो अभी तक उनका आपराधिक इतिहास ये प्राप्त हुआ है। अन्य भी जो आपराधिक इतिहास उनको खंगाला जा रहा है। इस कांड के अन्य अभियुक्त जो है बेल पे मुक्त है, और एक जो है वह पहले से जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है दुर्घटना में, तो सड़क दुर्घटना उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अन्य जो है ये काफी मेहनत से इसको पकड़ा गया है। तो हम लोग ये कांड जो है पूरी तरह से धोखाधड़ी का और जो रुपए के गबन का मामला था, इसमें अच्छी गिरफ्तारी हुई है और अच्छी कामयाबी मिली है।